हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरवण लेक्चर। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आपने हमारी पिछली क्लास देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि आपका जो 10वीं का सिलेबस है उसको हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। और पहला टॉपिक जो 10th क्लास का है आपका, यानी कि 10वीं क्लास के गणित का जो यूक्लिडन लेमा का जो चैप्टर 1 का जो पहला टॉपिक है वो हमने आपको पढ़ा दिया था। तो किसी को भी स्टार्टिंग से वीडियो देखना है तो पहला वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने यूक्लिड लेमा पढ़ाया है। और आज हम सेकेंड टॉपिक पे आएंगे जिसमें पहले मैं आपको यहाँ पे जैसे आप थ्योरी देख रहे होंगे थ्योरी करवाऊँगा, फिर एग्जाम्पल करवाऊँगा और फिर आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सब करवाऊँगा। तो आपको हमारे साथ अंत तक बना रहना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो में लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो मेरा नाम आनंद विक्रमादित्य है और मैं आपको गणित पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज हम जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो थ्योरी आप समझ ले। थ्योरी कह रही है कि दो घनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए उसका HCF गुना में LCM जो होता है A गुना में B के बराबर होता है। यानी कि दो घनात्मक पूर्णांक है A और B, उसका HCF और गुना में जो LCM होगा वो किसके बराबर होगा? दोनों नंबर यानी कि A तथा B को गुना करने पे प्राप्त होगा। ठीक है, इसी चीज़ को पहले हमने समझ लिया। ये फार्मूला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इस फार्मूला को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके याद करके रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इस पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे या सब्जेक्टिव, किसी भी तरीके से इस फार्मूला का यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, पहले मैं आपको इस पे एक एग्जांपल समझाता हूं तो आपको फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों कि पहला जो एग्जांपल है हमारे पास, इस फार्मूला के ऊपर बेस्ड क्या हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास एग्जांपल है दोस्तों कि 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दो नंबर है 96 और 404, इसका HCF निकालना है और उसके बाद इसका LCM निकालना है। तो HCF तो हम आराम से निकाल लेंगे उसका, और LCM निकालने के लिए LCM हम HCF दोनों इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसका HCF डायरेक्ट निकालेंगे और LCM इस फार्मूला को यूज करके निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस फार्मूला का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास 96 दे रखा है, एक नंबर है 96, दूसरा नंबर है 404। ठीक है, तो 96 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। 96 को तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो 2 3 4 5, तो 2 आएगा 5 बार, मतलब 4 5 और 3 आएगा एक बार में। तो ये आप समझ गए कि 2 आएगा 5 और 1 आएगा 3। ऐसे ही हम 404 को लिखेंगे तो 2 गुना 101। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 और 2 5 गुना में 3। इसको ऐसे ही क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुना में 101। तो पहले तो आपको ये लिखने सीखना है कि हमें इसे लिखना कैसे। अब हमें इसका क्या निकालना है? पहले HCF निकालना है। तो दोस्तों चलिए हम इसका लिखते हैं HCF। अब हमारे पास दो नंबर है, एक तो 2 के पावर 5 गुना में 3 है और एक 2 के पावर 2 गुना में 101 है। तो HCF हम कैसे लिखते हैं? HCF तो जो सबसे इसमें कॉमन आता है उसको हम HCF लिख देते हैं। तो 2 के पावर 5 गुना 3 इंटू 2 के पावर 2 गुना 101 में कॉमन क्या है दोस्तों? आप देख सकते हैं 2 के पावर 2 कॉमन है। क्यों? क्योंकि इस 2 के पावर 5 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुना में 2 के पावर 3, मतलब 2 के पावर 5 में 2 के पावर 2 ही होगा। इसलिए आप समझ सकते हैं दोस्तों, मैं फिर से आपको समझाता हूँ अगर आप नहीं समझ पाए तो। 2 के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 3, यानी कि इस 2 के पावर 5 में 2 के पावर 2 छुपा हुआ है। तो इसका HCF क्या हो जाता है? इन दोनों में जो कॉमन हो तो वो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2। तो यही हो गया आपका आंसर HCF यानी कि हो गया 4। अब हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो LCM भी हम इसी विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इस विधि को नहीं यूज करना है, हमें ऊपर जो फार्मूला हमने लिखा है उसको यूज करना है। तो हमारा फार्मूला क्या है दोस्तों? HCF गुना में LCM गुना में इक्वल टू A इंटू बी। और A इंटू बी क्या होता है? हमारे पास नंबर होता है। तो जो आपको दे रखा है डाल दीजिए। A कितना दे रखा है? एक नंबर 96, तो आप लिख दीजिए 96। दूसरा नंबर B कितना दे रखा है? 404, तो इसको लिख दीजिए 404। HCF कितना भी आपने निकाला तो HCF के बदले लिख दीजिए 4, और LCM हमें निकालना है। तो यहाँ से LCM जो आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा? 96 गुना 404 गुना बटा में 4, ये 4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा।
तो आप कुछ नहीं करना है, अब 4 को इससे काट दीजिए तो ये हो गया 101। तो आपका एलसीएम जो आ जाएगा 101 गुना में 96 आ जाएगा। तो आप इसको आसानी से गुना कर सकते हैं अभी यहाँ पे चाहे तो, ठीक है। तो आप गुना करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 101 को 96 से गुना करेंगे तो 606 और 909, तो 9669। तो आपका जो एलसीएम आ गया 96 आ गया। तो यही होगा आपका आंसर। तो दोस्तों किसी को भी समझने में दिक्कत हुआ है तो फिर से आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो एक आंसर आपका ये हो गया एचसीएफ निकालने वाला, और एलसीएम निकालने वाला ये आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है तथा एलसीएम 182 है। यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको अभी से करवाता रहूँगा ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी फार्मूला को यूज करना है, इससे आपको समझ में आ सकता है कि ये फार्मूला आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसी फार्मूला को यूज करके अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है, एक बार लिख लेते हैं। एचसीएफ गुना में एलसीएम इक्वल टू ए गुना में बी, ठीक है। अब एचसीएफ हमारा कितना है, 13 दे रखा है तो लिख दीजिए 13, और एलसीएम 182 है तो लिख दीजिए 182। ए एक संख्या यानी कि ए या फिर बी कोई भी मान लीजिए, वो कितना है 26 है। तो दूसरी संख्या यानी कि बी निकालना है हमें। तो आप ए या बी किसी को भी नंबर मान सकते हैं, उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बी हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों को गुना करिए, 13 गुना 182 बटा में 26, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों आप एग्जाम में ये ना करने लग जाएं कि इन दोनों को गुना करने लग जाएं फिर डिवाइड करने लग जाए। आपको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करना है। 13 को 26 से काटेंगे 2 बार में, और 2 को 182 से काटेंगे तो 91 बार में। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 91। तो यही हो गया हमारा आंसर। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो मेथड बहुत लंबा होगा और एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसी फार्मूले का यूज करना है। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप ऐसे ही अगर लाइक करते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा बच्चों से शेयर करें तो हम आपके लिए रोज़ नया वीडियो बनाएंगे और आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही धीरे और बहुत ही कुशल तरीके से आपको सारा सिलेबस यहाँ पे तैयार करवाया जाएगा। तो आप डटे रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है फ्यूचर में हमारे चैनल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको एक ही फार्मूला पे मैं इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपको किताब में पलटने तक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो को अच्छे से देखते हैं, सारा आपको यहीं पे याद हो जाएगा और कोई भी डाउट नहीं बचेगा। देखिए अब जैसे कि एचसीएफ दे रखा है 306, ये 306 है दोस्तों, 306,657 का एचसीएफ दे रखा है 9, और एलसीएम 306,657 को क्या दे रखा है, अच्छा एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए। दोस्तों लिखने का तरीका अलग है लेकिन फार्मूला फिर से वही लगेगा कि एचसीएफ गुना में एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, फिर से यही फार्मूला लग जाए। एचसीएफ हमें निकालना है, नहीं एचसीएफ दे रखा है 9 तो एचसीएफ को लिख दीजिए 9। एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम को ऐसे लिखिए, ए एक नंबर है जो कि कितना दे रखा है 306, और बी एक नंबर है दे रखा है 657। तो जितना भी जिस टाइप का, जितने क्वालिटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन में सॉल्व करा दूँगा। आपके पास बचेंगे ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने को। तो एचसीएफ गुना में एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी होता है। अब एचसीएफ कितना है 9 और एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम को एलसीएम लिख दीजिए। ए कितना है 306, अब बी कितना है 657। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है, जो कि कितना हो जाएगा 306 बटा में 657 बटा में 9। अब एग्ज़ाम में कभी भी ये गलती नहीं करें कि आप पहले ऊपर वाले गुना करने लग जाए फिर इसको डिवाइड करने लग जाए, ऐसे में आपका बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। सीधे आप इसको काटें 9 7 63 और 9 3 27, तो आपका जो आंसर आ गया 306 बटा इन गुना में 73 आ गया। तो जो आप इसको गुना करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको गुना करके लिख देता हूँ, 306 बटा में 73 918, और ये 42 और 7 3 21, तो 2 1 3 8 2 2। तो आपका जो आंसर आ गया 2 2 3 3 8,
ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करा है उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे और ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस टॉपिक को जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो थ्योरी पढ़ाया है, उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने इस थ्योरी का आपको करवा दिया है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को बार बार रिवीजन करना है। और वीडियो हमारा पसंद आया है, पसंद तो ज़रूर आया है, मैं समझ गया हूँ, तो आप उसको लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को। और एक होमवर्क मैं आपको दे के जाता हूँ, होमवर्क अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखते हैं कि कितनों बच्चों को समझ में आया है। मान लीजिए एक नंबर जो दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 52, दूसरा नंबर दे रखा है दोस्तों 26, ठीक है। इसका HCF मान लीजिए दोस्तों कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 13, तो आपको LCM निकालना है कितना होगा, ठीक है। आपको इसका कमेंट करके बताना है तो पता चल जाएगा हमें कितने बच्चों ने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन में, इसको कर देता हूँ 26 गुना में 3 यानी कि 78। डेटा में दोस्तों कुछ यहाँ पे मुझे दिक्कत लग रहा है, तो अब क्या करिए, रहने दीजिए इसको, मैं फिर से एक नया डेटा लेता हूँ और फिर से आपको बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए आपको होमवर्क मिला कि HCF आपका 26 है, LCM आपका 364 है, और एक जो नंबर है यानी कि मान लीजिए A जो है आपका 52 है, तो B बताइए। यही आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले, HCF मान लीजिए 26, LCM 364, A एक नंबर है जो 52 है, तो B आप निकालिए। तो देखते हैं कितने बच्चे इनको सॉल्व कर पाते हैं। इस क्वेश्चन को, ईजी क्वेश्चन है, बस वही है, आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया है या ना आया है, पसंद तो ज़रूर आया है, पसंद आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, इसलिए आप लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। कमेंट आपको नहीं करना दोस्तों, बस आपको इसका सवाल दे देना है, जवाब दे दें, मतलब जवाब दे देना है कि कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, हम ज़रूर देख लेंगे, अपने आप हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।